Hello dear children, welcome back to my channel. In this video we are going to cover additional question answers of the chapter The Hack Driver written by Harry Sinclair Lewis from your book Footprints Without Feet. Question 1. What job did narrator get after graduation? Did he like this work? So graduation करने के बाद नरेटर को क्या जॉब मिली थी एंड उनको ये जॉब पसंद थी. आफ्टर डूइंग हिज ग्रेजुएशन द नरेटर गॉट अ जॉब ऑफ अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ लॉ फर्म में उनको असिस्टेंट क्लर्क की जॉब मिली थी. बट ही डिडंट लाइक दिस वर्क. उनको ये वर्क पसंद नहीं था. ही हैड टू सर्व अ समन्स. समन्स एक लीगल टर्म है. इसका मीन्स होता है बुलावा भेजना, यानी कि जो भी कोर्ट में हियरिंग्स वगैरह होती थी तो उनके जो गवाह हुआ करते थे उनको बुलवाने के लिए नरेटर को यहाँ पे भेजा जाता था. ही हैड टू विजिट मेनी डर्टी प्लेसेस. ही नेवर लाइक्ड हिज वर्क एंड उनको बहुत ही गंदी जगहों पे भी जाना पड़ता था, इसलिए उनको ये वर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं था. Why was he happy to go to New Mullion? Why did he go there? तो वो क्यों हैप्पी थे न्यू मुलियन जाने के लिए एंड वो वहाँ पे क्यों गए? सो द नरेटर डिड नॉट लाइक द डर्टी एंड डार्क साइड्स ऑफ द सिटी लाइफ. नरेटर को गंदी एंड जो सिटी की लाइफ थी वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी. He thought that he would find some pleasant sights in New Mullion. And New Mullion जाने पे उनको इतना अच्छा फील हो रहा था क्योंकि वो सोच रहे थे वहाँ पे कुछ उनको अच्छी साइट्स देखने को मिलेंगी, इसलिए. So he was happy to go there. He went there to serve summons on Oliver Lutkins. वो वहाँ पे जा रहे थे समन्स के लिए, कोर्ट के ही काम से, जिसमें उनको ऑलिवर लटकिंस को कोर्ट में पेश करना था एज अ प्रूफ. तो उनको बुलाने के लिए वो वहाँ पे जा रहे थे न्यू मुलियन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द लॉयर फाइंड द साइट एट द स्टेशन एग्रीएबल. तो स्टेशन पे जो साइट उन्होंने देखी वो उनको मतलब अच्छी क्यों लगी? द नरेटर वॉज डिसअपॉइंटेड टू सी the dirty roads and rows of wooden shops, but there was a man. This is man, okay, man who, it's not a single word. This is man who made the dull scene of the station agreeable by adding his cheerfulness. पहले तो नरेटर को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ क्योंकि वहाँ पे भी रोड्स जो थी वो बहुत ज़्यादा डर्टी थी एंड वुडन शॉप्स की लाइन लगी हुई थी वहाँ पे. लेकिन वहाँ पे एक ऐसा मैन था जिसने उस डल सीन को भी, स्टेशन के डल सीन को भी एग्रीएबल बना दिया था. किसकी वजह से? अपनी चीयरफुलनेस की वजह से. ही वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन. वो स्टेशन पे क्या थे? डिलीवरी मैन थे. उनकी वजह से उनको जो स्टेशन की साइट थी वो एग्रीएबल यानी कि प्लेजेंट यू कैन से अच्छी लगी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज How did the hack driver sketch the character of Lutkins? अब hack driver जो था वहाँ पे, hack means होता है वो कोच जिसको अपन हायर कर सकते हैं या आप गाड़ी कह सकते हैं. उन्होंने hack driver जो था उसने लटकिंस का कैसा कैरेक्टर स्केच बताया. तो guys, one thing I want to clear here there that hack driver and Lutkins both were the same people. ओके एंड हैक ड्राइवर ने बोला कि हैक ड्राइवर ने अपना नेम बताया था बिल एंड वो खुद ही क्या था? लटकिंस था. इनफैक्ट द हैक ड्राइवर वॉज लटकिंस हिमसेल्फ. हैक ड्राइवर जो था वो लटकिन खुद ही था. ही स्केच्ड लटकिंस एज अ वेरी क्लेवर मैन हु वॉज गुड एट डिसीविंग पीपल. उन्होंने लटकिंस का जो कैरेक्टर स्केच था वो कैसा बताया कि लटकिंस जो है वो एक बहुत ही क्लेवर पर्सन है एंड वो दूसरों को धोखा देने में बहुत ही ज़्यादा माहिर इंसान है. ही नेवर रीपेड द मनी ही हैड टेकन फ्रॉम अदर्स. एंड जो भी मनी उसने दूसरों से लिया है उसको वो कभी वापस रिटर्न नहीं करता. ही हैड अ पैशन फॉर पोकर. पोकर एक कार्ड्स का गेम होता है एंड उस गेम के लिए उसका पैशन है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा शौकीन है उस गेम का एंड उसको वो गेम बहुत पसंद है. सो दिस वॉज द कैरेक्टर स्केच गिवन बाय हैक ड्राइवर ऑफ लटकिंस. लटकिंस का ये कैरेक्टर स्केच उसने दिया था. द नरेटर एंड द हैक ड्राइवर ड्रोव अराउंड टुगेदर टू फाइंड लटकिंस. तो जो नरेटर हैं वो
हैक ड्राइवर ने नरेटर को कहाँ पे घुमाया लटकिंस को फाइंड करने के लिए. विच वर द प्लेसेस दे विजिटेड, कौन कौन से वो प्लेस थे. वाई कुडंट दे फाइंड लटकिंस, एंड लटकिंस उनको मिला क्यों नहीं. सो द हैक ड्राइवर टुक द नरेटर टू ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस वेयर लटकिंस कुड बी फाउंड. तो वो सारी उन जगहों पे गए थे जहाँ पे लटकिंस हो सकता था. कहाँ पे गए, सबसे पहले फ्रिट्स की शॉप पे गए थे, एंड शायद हो सकता है कि लटकिंस उसको वहां मिले. देन दे विजिटेड गस्टेफ की शॉप पे गए, फिर ग्रे की शॉप पे गए, पूल रूम गए, एंड लटकिंस मदर फार्म हाउस पे गए. दे कुड नॉट फाइंड लटकिंस बिकॉज द हैक ड्राइवर वॉज लटकिंस हिमसेल्फ. उनको लटकिंस कहीं नहीं मिला क्योंकि लटकिंस खुद ही हैक ड्राइवर था, हैक ड्राइवर खुद ही लटकिंस था. दैट्स वाई. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द हैक ड्राइवर टेल द नरेटर अबाउट लटकिंस मदर. हैक ड्राइवर ने लटकिन की मदर के बारे में क्या बताया था. द हैक ड्राइवर टोल्ड द नरेटर दैट लटकिंस मदर वॉज अ रियल टेरर. बहुत ज़्यादा डरावनी मतलब है, टेररफुल लेडी है वो. शी वॉज 9 feet tall, बहुत ज़्यादा लंबी है, 9 feet tall है, 4 feet thick, as quick as a cat. और इतनी शार्प, उनके मूव्स इतने शार्प हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तेज तरार जैसे कि कैट होती है. हाउ डिड लटकिंस मदर रिसीव द नरेटर. लटकिंस की मदर ने नरेटर को कैसे रिसीव किया. लटकिंस मदर वॉज नॉट रेडी टू टेल देम एनीथिंग अबाउट लटकिंस. लटकिंस की मदर बिल्कुल भी तैयार नहीं थी लटकिंस के बारे में कुछ भी बताने को. शी ट्राइड टू अवॉइड देयर इंक्वायरी, एंड वो सोच रही थी कि कैसे अवॉइड किया जाए, जो भी वो पूछ रहे हैं उस बात को कैसे टाला जाए. When she came to know, this is the word came, all right. When she came to know, CAME, when she came to know about the purposes of narrator, she got furious. तो जैसे ही उसको पता चला कि क्या पर्पस से नरेटर यहाँ पे आया है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई. She got angry. She went to the kitchen and came out with an iron rod. वो वहाँ पे किचन में गई एंड वापिस आई किसके साथ, एक आयरन रॉड के साथ. शी मार्च्ड टुवर्ड्स देम विद अ थ्रेट, एंड उनको धमकी के साथ भगाना शुरू कर दिया. दे हैड टू रिट्रीट फ्रॉम देयर, एंड उनको वहाँ से भागना पड़ा. नेक्स्ट, व्हाट डज द नरेटर डिस्क्राइब एज अ प्रेटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट. तो किस चीज़ को उन्होंने डिस्क्राइब किया है, क्या चीज़ ऐसी थी जिसको उन्होंने कहा प्रेटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट. So the narrator describes the treatment given to them by Lutkin's mother as a pretty disrespected treatment. तो जो ट्रीटमेंट उनको लटकिंस की मदर ने दिया था वहाँ पे, उस ट्रीटमेंट के लिए वो कहते हैं pretty disrespected treatment. She insulted them, मदर ने उनको इंसल्ट किया. She marched towards them with a hot iron rod, और एक जलती हुई आयरन रॉड से वो उनके पीछे भागी. She laughed at them, उन पे हंसी. When they retreated with a fear from there, जब वो वहाँ से भाग खड़े हुए तो मदर पीछे से हंसने लग गई. नेक्स्ट क्वेश्चन, विद व्हाट इम्प्रेशन डिड द लॉयर कम बैक टू द लाइफ. तो किस लॉयर जो जब सिटी में वापस आए तो उनके मन में क्या था, वो क्या सोच रहे थे, वहाँ के बारे में क्या इमेजेस लेकर के आए थे. द लॉयर रिटर्न टू द सिटी विद अ गुड इम्प्रेशन. बहुत ही अच्छे इम्प्रेशन से, मतलब उनके मन में अच्छी छवि थी, अच्छी इमेज थी वहाँ की. He liked the people of the village. विलेज के लोग उनको अच्छे लगे. He found them simple, wise and soft spoken. He thought of practicing law there. And उन्होंने ये भी सोच लिया कि अब वो जब लॉ की प्रैक्टिस करेंगे तो उसी जगह पे करेंगे. He was very excited. He had found a treasure and a new way of life in New Mullion. उनको वहाँ पे बहुत बहुत अच्छा लगा, और वहाँ के वेज थे, मतलब वहाँ के रहने के तौर तरीके, वो सब उनको बहुत पसंद आए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द पीपल एट द लॉ फर्म रिसीव हिम. पीपल ने लॉ फर्म में उनको मतलब कैसे रिसीव किया, क्या किया, उनके साथ क्या बिहेव हुआ. द नरेटर कुड नॉट फाइंड लटकिंस. नरेटर वहाँ पे गए थे लटकिंस को, न्यू मुलियन जब वो गए तो वो लटकिंस को ढूंढने गए थे. He could not serve the summons on him, so everybody at the firm was angry with him. Actually जिसको वो ढूंढने गए थे, जिसको वो बुलवाने गए थे, उसको वो बुला नहीं पाए, ढूंढ नहीं पाए, इसलिए फर्म में सारे लोग उनसे एंग्री हो गए थे. They scolded, उन्होंने नरेटर को डांटा, and disgraced him.
द चीफ कंसिडर्ड हिम एज अ यूजलेस फूल एंड जो जो वहां पे उनके चीफ थे उन्होंने नरेटर को क्या बोला, यूजलेस फूल, यानी कि जिसको कोई ना तो कोई काम आता हो, जो कि यूजलेस हो, बिना किसी काम का हो, एंड मूर्ख. He was asked to go back to serve the summons on Lutkins. उनको वापस से भेजा गया किसी और के साथ ताकि वो लटकिंस को बुला करके लाए वहां से. नेक्स्ट क्वेश्चन, why was he sent back to New Mullion? Who went with him? वो न्यू मुलियन वापस क्यों गए और उनके साथ कौन गया? द लॉयर वॉज सेंट बैक टू न्यू मुलियन टू सर्व समन्स ऑन लटकिंस. तो जो लॉयर थे उनको न्यू मुलियन भेजा गया था लटकिंस को बुलाने के लिए, बट जब व्हेन ही फेल्ड इन हिज मिशन, जब वो पहले फेल हो गए थे, दिस टाइम अनदर मैन हु हैड वर्कड विद लटकिंस वाज आल्सो सेंट विद हिम. अब इस टाइम वो जिस पर्सन के साथ गए वो पहले से लटकिंस को जानता था एंड उन्होंने लटकिंस के साथ काम कर रखा था, तो उस पर्सन को उनके साथ भेजा गया. Who was the hack driver? What really hurt the feelings of narrator in the end? अब hack driver कौन था एंड नरेटर की फीलिंग्स हर्ट कैसे हुई लास्ट में? तो द हैक ड्राइवर वॉज लटकिंस हिमसेल्फ. यू नो वेरी वेल कि हैक ड्राइवर एंड लटकिंस बोथ वर द सेम पीपल. हैक ड्राइवर ने अपना नेम क्या बताया था? बिल, BILL. The narrator was really hurt when Lutkins and his mother were laughing at him. तो वो उस मतलब उनको हर्ट तब फील हुआ जब लटकिंस और उनकी मदर जो थी वो उन पे हंस रहे थे, जैसे कि वो एक छोटा 7 साल का बच्चा हो. इस तरह से वो दोनों उस पे हंस रहे थे, तब वो बहुत ज़्यादा नरेटर बहुत ज़्यादा अपसेट हुए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द लॉयर फाइंड द स्ट्रीट्स एंड शॉप्स ऑफ न्यू मुलियन? न्यू मुलियन एंड स्ट्रीट्स जो थी वहाँ की, न्यू मुलियन में शॉप्स एंड स्ट्रीट्स थी, उसके बारे में उन्होंने क्या मतलब उनके मन में था? द लॉयर फाउंड द स्ट्रीट्स ऑफ न्यू मुलियन मडी, बहुत ज़्यादा कीचड़ से भरी हुई गलियाँ थी. विद रोज ऑफ वुडन शॉप्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कतारें लगी हुई थी शॉप्स की. आइदर पेंटेड इन सोर ब्राउन और नॉट पेंटेड एट ऑल, या तो उनमें पेंट ही नहीं था या वो बहुत ज़्यादा सोर ब्राउन कलर का हो रहा था, क्रीमिश ब्राउन ऐसा था. He was disappointed because he expected to see a sweet and a simple country village. तो उन्होंने एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए थे क्योंकि जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वैसा वहाँ पे कुछ भी नहीं था. उन्होंने सोचा था कि बिल्कुल स्वीट और सिंपल सा छोटा सा विलेज होगा, वैसा नहीं था. Did the lawyer and the hack driver find Lutkins at Gustav's barber shop? What did Gustav say about Lutkins? तो लॉयर जो थे बुलाने गए थे लटकिंस को वहाँ पे, तो क्या उनको लटकिंस वहाँ पे मिला? एंड गस्टेफ ने क्या कहा लटकिंस के बारे में? नो, दे डिड नॉट फाइंड लटकिंस एट गस्टेफ बार्बर शॉप. जब वो बार्बर शॉप, गस्टेफ की जो बार्बर शॉप थी वहाँ पे गए तो उनको लटकिंस नहीं मिला. एंड गस्टेफ ने बोला हैक ड्राइवर को कि उन्होंने ना तो लटकिंस को देखा एंड ना ही वो केयर करते कोई उस चीज़ की. He asked him that if he finds Lutkins, he might collect the $35 which Lutkins owes to him. और उन्होंने ये भी कहा साथ साथ कि अगर उनको कहीं भी लटकिंस मिले तो उससे $35 मुझे भी लेने हैं, तो आप मुझे भी बताइएगा. Let's go to a restaurant. I'll buy your lunch. The lawyer told the hack driver. Did they go to a restaurant to have lunch? So रेस्टोरेंट चलते हैं एंड वहाँ से मैं तुम्हारे लिए भी लंच खरीद लूँगा. किसने कहा ये? लॉयर ने हैक ड्राइवर को कहा. लेकिन क्या फिर वो रेस्टोरेंट गए? द हैक ड्राइवर टोल्ड द यंग लॉयर that all the 4 restaurants in the town were bad. कि हैक ड्राइवर ने बोला कि जितने भी यहाँ पे 4 रेस्टोरेंट्स हैं वो सब बहुत ही बुरे हैं. He suggested that only for $50 his wife would pack up the lunch for them and they would eat at Ward's Hill. तो हैक ड्राइवर ने सजेस्ट किया कि मेरी वाइफ जो है वो खाना बना देगी एंड उसका वो ओनली चार्ज करेगी $50. दैट वुड बी बेटर देन दोज बैड फूड ऑफ रेस्टोरेंट्स. एंड वो हम कहाँ पे खाएंगे? वेड हिल पे जाके खाएंगे. सो दे डिड नॉट गो टू अ रेस्टोरेंट, इसलिए वो रेस्टोरेंट नहीं गए. Did Lutkins' mother allow the lawyer to search her house to find Lutkins? तो लटकिंस की मदर के लटकिन की मदर के जब वो घर गए थे तो क्या उन्होंने मदर ने अलाउ किया कि लटकिन को वो ढूंढे अपने घर में?
The hack driver told Lutkin's mother that the lawyer represented the court in the city and he had a legal right to search the home. हैक ड्राइवर ने लटकिन की मदर को बताया कि लॉयर जो हैं वो कोर्ट से आए हैं एंड उनके पास लीगल राइट है, यानी कि कानूनी अधिकार है कि वो आपका घर सर्च कर सकते हैं. लेकिन मदर ने कैसे ट्रीट किया उनको? क्वाइट डिसरिस्पेक्टफुली बट अलाउड टू सर्च द हाउस. लेकिन डिसरिस्पेक्टफुली तो बहुत ट्रीट किया, लेकिन उनको घर सर्च करने के लिए अलाउ किया. बट दे कुड नॉट फाइंड लटकिंस देयर. लेकिन वो लटकिंस वहां पे उनको नहीं मिला. नेक्स्ट क्वेश्चन. Really, I considered returning to New Mullion to practice law. Why did the young lawyer think so? अब वो क्या सोच रहे थे? वो सोच रहे थे कि मैं लॉ की प्रैक्टिस के लिए वापस आ सकता हूँ यहीं पे. कहाँ पे? गांव के लिए कह रहे थे, न्यू मुलियन के लिए. Why did the young lawyer think so? यंग लॉयर ने ऐसा क्यों सोचा? While returning, the young driver was too busy thinking about Bill Magnuson. जब वो वापस लौट रहे थे तो यंग जो लॉयर थे उन्होंने वो बहुत ज़्यादा बिजी थे किसके बारे में सोचने में? बिल मैग्नुसन के बारे में, यानी कि जो हैक ड्राइवर था एंड जो लटकिंस था. ही वॉज सो फैसिनेटेड विद बिल बीइंग सो डीप एंड रिचली ह्यूमन. वो बोलते थे कि ये तो बहुत ही अच्छा पर्सन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे उसकी तरफ, कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन है, सिंपल है एंड वाइज भी है. एंड ही थॉट ऑफ रिटर्निंग टू न्यू मुलियन टू प्रैक्टिस लॉ. एंड इसलिए वो सोचते थे कि वो न्यू मुलियन वापस आएंगे एंड अपनी लॉ की जो प्रैक्टिस है वो यहीं पे कैरी ऑन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द लॉयर फील आफ्टर नोइंग दैट द हैक ड्राइवर वाज ऑलिवर लटकिंस हिमसेल्फ. लॉयर को क्या फील हुआ जब उनको पता चला कि हैक ड्राइवर एंड ऑलिवर लटकिंस बोथ आर द सेम पीपल. द लॉ फर्म सेंट द लॉयर अगेन टू न्यू मुलियन टू सर्व द समन्स टू लटकिंस. The lawyer was shocked to see that both are the same and his feelings were hurt when the man told him that Bill or the hack driver was Lutkins himself. तो उनकी feelings जो थी वो बहुत ज़्यादा hurt हुई जब उनको पता चला कि Lutkins and hack driver दोनों same people हैं. He was so open and friendly that I glowed with him. The warmth of his affection. How did the young lawyer form his opinion about the hack driver? कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है एंड मुझे उनकी जो उन्होंने अफेक्शन मेरे लिए शो किया उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. तो यंग लॉयर जो थे उन्होंने क्या ओपिनियन फॉर्म की थी, क्या अपने मन में इमेज बनाई थी हैक ड्राइवर की. द यंग लॉयर फेल्ट दैट द कोऑपरेटिव एटीट्यूड एंड काइंडनेस शोन टू हिम एज रियल वॉज रियल. वो बिल्कुल सच थी. जो यंग लॉयर के लिए एटीट्यूड एंड काइंडनेस दिखाया था हैक ड्राइवर में, वो इमोशंस बिल्कुल रियल थी. एंड दो द हैक ड्राइवर हैड टू अर्न समथिंग आउट ऑफ इट ऑल्सो. लेकिन हैक ड्राइवर जो था, हैक ड्राइवर कुछ कमा लेना चाहता था. किससे? यंग लॉयर से. द लॉयर बार्गेन्ड विद द हैक ड्राइवर एंड हैड सेटल्ड फॉर $2 an hour. लेकिन जो लॉयर था, लॉयर ने भी बार्गेनिंग की हैक ड्राइवर से एंड सेटलमेंट किस चीज़ का किया कि हर घंटे के आपको मैं $2 दूंगा. बट हिज वाइड स्माइल मेड हिम थिंक दैट ही वॉज वन ओल्ड फ्रेंड. लेकिन जब उन्होंने बड़ी सी स्माइल दी, किसने? हैक ड्राइवर ने, तो उन्होंने सोचा, नरेटर ने सोचा कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, इतने बार्गेनिंग करने के बाद उसमें मान गया है. So thank you so much students. Keep watching. Stay connected. Bye bye for now.